हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट यानी कि लागत। इसके पार्ट 2 पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। देखिए लास्ट पार्ट में हमने एवरेज कॉस्ट पढ़े थे कि औसत लागतें क्या होती हैं, जिसमें हमने एएफसी भी जानी थी, एवीसी भी जानी थी और एसी जानी थी। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि एसी, एएफसी और एवीसी इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, उसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे जैसे जो एएफसी होता है, जैसे जैसे यूनिट्स होते हैं वो बढ़ेगी, वैसे वैसे एएफसी जो होगा वो घटता चला जाएगा। देखिए एएफसी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, यानी कि जितने भी हमारे स्थिर साधन होते हैं उसको उसका खर्च प्रति इकाई का उत्पादन करने में जो लगा होता है उसको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं हम अपनी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया था कि हमारी यूनिट्स बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एएफसी जो होती है, यानी कि ये जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स ही रहती है। जैसे कि हमने कोई जमीन ली रेंट पे, तो उसका जो किराया है, हम जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा रहे हैं जमीन का किराया नहीं बढ़ रहा है, तो पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो पड़ रही है, वो घटती चली जाएगी जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आज हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस की, तो और हमारा जो रेंट था वो 1000 रुपये जा रहा था, तो उस हिसाब से हमारी जो पर यूनिट जो एवरेज फिक्स कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 100 रुपये। और वहीं पे अगर हमने क्या कर दिया कि अब हमारी 10 की जगह अब हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। और अब हम कितना, किराया तो सेम रहेगा, किराया थोड़ा ना बढ़ जाएगा, किराया 1000 रुपये ही है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पड़ेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, 10 रुपये पड़ जाएगी। तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे एएफसी क्या होगा, वो घटता चला जाएगा। पहला तो हमारा ये है। दूसरा अब हमारा क्या है कि एबीसी जो होती है वो शुरुआत में तो घटेगा, लेकिन बाद में क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देखिए अब ऐसे कैसे होगा। एबीसी मैंने आपको बताई थी कि परिवर्ती साधनों पर जो खर्च है उसकी प्रति इकाई, ठीक है, तो वो हमारी एबीसी निकलेगी, यानी कि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि औसत परिवर्ती लागत हमारी होती है। ठीक है, तो वो शुरुआत में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि स्टार्टिंग में तो यूनिट्स कम पे कम रहेगी, मगर जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे एबीसी क्या होगी, हमारी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए ये कैसे होगा कि मान लीजिए हमने अभी एबीसी परिवर पहले तो परिवर्तित साधन देखे, यानी कि ऐसे साधन जिनको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए रॉ मटेरियल कच्चा माल है हमारा, ठीक है, हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हमने मान लीजिए 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा, तो हमारी पर यूनिट कितना आया, 10 रुपए आया। अब अगर हमें वही क्या करना है, अब हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल के लिए हमें कच्चा माल ज्यादा खरीदना पड़ेगा ना। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एसी हमेशा क्या होगा, एएफसी और एवीसी के वक्रों से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का क्या होता है, योग होता है, समेशन होता है। यानी कि देखिए हमने 3 तरीके की पढ़ी थी ना, एएफसी, एवीसी, और अगर एएफसी और एवीसी को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अपना एसी बन जाता है। तो एसी हमेशा क्या होगा, एएफसी और एवीसी के वक्रों से ऊपर रहेगा। यानी कि अगर जब हम इसको कर्व पे देखेंगे तो हमेशा इसका कर्व, एसी का कर्व हमेशा एएफसी और एवीसी के कर्व से ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का, एसी और एएफसी और एवीसी के कर्व का क्या है, प्लस है, यानी कि जोड़ है इन दोनों का। इसीलिए ये हमेशा क्या रहेगा, एसी हमेशा इनसे ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा इनसे। आई होप आपको इनका ये जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में समझ आया होगा। आगे देखते हैं अब हम। अब हमारा लास्ट रह रहा था सीमांत लागत, यानी कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमारी रह गई थी। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को
प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बनाने में हमारा जितना खर्च आ रहा है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। जैसे कि मान लीजिए आज हमने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, हमारे 100 रुपए लगे, ठीक है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो, कोई सी भी कॉस्ट हो, मिला करके हमारा कितने लगे, 100 रुपए लगे। वहीं पे अब मैंने क्या करा, 11वीं यूनिट जैसे ही मैंने प्रोड्यूस की तो मेरे 105 रुपए लगे। तो वो जो एक यूनिट मैंने बढ़ाई, 10 से 11 तक मैंने जो वो यूनिट का प्रोडक्शन किया, उसके लिए मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट या फिर सीमांत लागत कहलाती है। देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम एक बार। यदि उत्पादन की मात्रा की 1 इकाई बढ़ा दी जाए, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि कितनी इकाई बढ़ाएंगे, जब हम पर यूनिट 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो इससे कुल लागत यानी कि हमारी जो टीसी टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सीमांत लागत या फिर मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे 5 वस्तुओं की कुल लागत कितनी है, 100 रुपए। मान लीजिए हमने 5 वस्तुएं उत्पादित की और कितनी कॉस्ट आई हमारी, 100 रुपीज आई। वहीं पे अब हमने क्या करा, अब हमने 6 यूनिट का प्रोडक्शन करना चालू करा और उसका उत्पादन करने में हमें कितने रुपए लगे, 120 रुपए लगे। तो हमारी सीमांत लागत क्या होगी, पहले 100 रुपए लग रहे थे, अब 120 लग रहे हैं, तो क्या होगी, 120 माइनस 100, तो हमारी क्या निकल जाएगी, 20 रुपए हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। इसका देखिए फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, MCN, एन मतलब यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट होती है, ठीक है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट हमारी एन पे जितनी है और टोटल कॉस्ट हम उससे एक ऊपर वाले की माइनस करेंगे, तो हमारा निकल जाता है मार्जिनल कॉस्ट। और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है कि टोटल डेल टीसी और डेल सी, यानी कि हमारा टीसी में जितना चेंज आया है और जितना हमारा कॉस्ट में चेंज आया है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, सीमांत लागत निकल जाती है। अभी देखिए हम इसको देखते हैं। सीमांत लागत वक्र की विशेषता, अब देखिए इसका कर्व देखते हैं कि सीमांत लागत का कर्व कैसा होता है। इसका कर्व यू आकार का होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में कि इसकी शेप क्या है, यू शेप का है इसका कर्व। ऐसा परिवर्ती अनुपातों की नियम की वजह से होता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एमसी होता है वो हमारा पहले तो फॉल होता है, पहले धीरे धीरे क्या होगा, फॉल होगा। फिर क्या करेगा, ये अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे मिनिमम मतलब यहाँ से अब आगे बढ़े घटेगा ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से राइज होना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, एमसी हमारा धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये परिवर्ती अनुपातों की वजह से हो रहा है हमारा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था हमारा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।